Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an object of mass small m is released from rest at a height small h above the surface of the table. The object slide along the inside of the loop. Okay, the loop tracks consisting of a ramp and a circular loop of radius capital R shown in the figure. Okay, assume that the track is frictionless. Friction को consider नहीं करना है. When the object is at the top of the circular track, it pushes against the track with a force equal to 3 times its weight. Then the height was the object dropped from. All right. ये एच की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिखेंगे. सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या करेंगे हम बच्चे यहाँ पर यूज करेंगे. सर्कुलर मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन, बोथ आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में इस तरीके से फिगर गिवन कर रखा है. यहाँ से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, फिर एक ऐसे सर्कुलर पाथ का कर रहा है. ठीक है, ये हाइट आपको कितनी गिवन कर रखी है, ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की हाइट आपको एच के इक्वल गिवन कर रखी है. ऑलराइट, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से गिरा है. ठीक है, ये हाइट आपकी एच के इक्वल है. ओके, इनिशियली देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था जिसका मास कितना एम के इक्वल है. ठीक है, जिसका मास एम है. ठीक है, और ये आपका, ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जाता जाता है, मूव करता है, और यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है कि तो ऑब्जेक्ट स्लाइड अलोंग द इनसाइड ऑफ द लूप. लूप यानी कि सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं हम, इस वाली की. ठीक है, जिसके रेडियस आपकी आर के इक्वल है. ठीक है, और बोला गया कि एज्यूम दैट ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस. फ्रिक्शनलेस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप ऑफ द सर्कुलर टॉप. यहाँ पर होगा जब ऑब्जेक्ट, कौन कौन से फोर्स लेंगे बच्चों, पहले तो हम इसकी एफबीडी बनाते हैं. एक फोर्स इस पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और एक क्या लगेगा, देखिए नॉर्मल भी लगेगा, वो भी mg के अलॉन्ग ही लगेगा. ठीक है, नॉर्मल कौन लगाएगा, ये सर्कुलर ट्रैक लगाएगा तो नीचे की तरफ ही लगाएगा. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन. तो मैं लिख सकता हूँ कि जिस पर नेट सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा एमएसी, वो किस किस के इक्वल होगा, एक तो mg का फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और एक नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में है. तो अब लिख सकते हैं बच्चे यहाँ से इसको आप ऐसे लिख लीजिए. देखिए, नॉर्मल कैलकुलेट करना है ना आपको यहाँ पर से. चलिए पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. एक्सेलेरेशन हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल. इट शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एन के इक्वल. ये कंडीशन आ जाएगी. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन में देखिए एक चीज और बोली गई है. एज्यूम दैट द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस. ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. जब ये टॉप पर है, ठीक है, इस पोजीशन को 1 बोल देता हूँ मैं. चलिए, ठीक है, इट पुशेस अलोंग अगेंस्ट द ट्रैक एंड फोर्स इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स वेट. इसका वेट कितना है, mg. ठीक है, तो इस पोजीशन पर जो इसका नॉर्मल है वो 3 mg के इक्वल है. ये क्वेश्चन बोल रखा है. ठीक है, देखिए ट्रैक जिस फोर्सेस को पुश करेगा वो फोर्स तो नॉर्मल ही होगा. ट्रैक कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 mg के इक्वल है, 3 टाइम्स इट्स वेट. ठीक है, तो नॉर्मल को अगर हम यहाँ पर पुट कर लें तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, एम वी स्क्वायर बाई आर इट शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 3 mg के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. एम से बच्चों आप एम कैंसिल कर लीजिए. यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 4 जी आर के इक्वल. दिस इज माई वी स्क्वायर. ठीक है, एक ये आ जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 जी आर के इक्वल. ठीक है, अब हमसे बोल रखा है हाइट बतानी है. ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे. जब ऑब्जेक्ट देखिए आपका एच हाइट पर था, इट विल हैव, इसके पास क्या होगी, टोटल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी. क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ये हाइट देखिए कितनी होगी बच्चों, ये हाइट आपकी 2 आर है. ठीक है, दिस हाइट इज 2 आर. ठीक है, इसको पोजीशन 1 बोला है, इसको पोजीशन 2 बोलता हूँ. 1 और 2 में बता देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइट होगी इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस, ये हाइट टोटल है, तो ये बता सकता हूँ ये आपका एच माइनस 2 आर के इक्वल होगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा. ठीक है, और कितनी हाइट नीचे आ रहा है, एच माइनस 2 आर, यानी कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी इंटू एच माइनस 2 आर. और वो किसके इक्वल होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होगा, आपका हाफ एम जी स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, तो आप लिख लीजिए हाफ एम जी स्क्वायर, दिस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी. ये किसके इक्वल होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना है, एम जी इंटू एच माइनस 2 आर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से ऐसे आ जाएगी. ठीक है, अब बच्चों देखिए एम से आप यहाँ पर एम कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ से लिख सकते हैं वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 2 जी टाइम्स आपका एच माइनस 2 आर के इक्वल. ये हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, अब इसको पुट कर लीजिए, वी स्क्वायर की वैल्यू 4 जी आर है तो उसको आप 4 जी आर लिख लीजिए. यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 जी टाइम्स कितना, एच माइनस 2 आर के इक्वल. ठीक है, ये हो जाएगा. 2 जी से बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा. ठीक है, तो ये कितना बच गया आपका, लेफ्ट साइड पे आपका 2 आर हो गया, और यहाँ पर आपका एच माइनस 2 आर के इक्वल. तो बच्चों एच की वैल्यू तो यहाँ पे 4 आर आ रही है ना, 4 आर. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. कहाँ पर, बी ऑप्शन पे, तो ये क्या रहेगा इसका राइट आंसर. ऑलराइट, so this would be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.